जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड। आज पारगो तिलैया में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के आप सबके, हम सभी के स्वर्गीय जगन्नाथ दास जी को, विनोद बिहारी महतो जी को, टेकलाल जी को, सबको मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ हमारी इस झारखंड की वीर भूमि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो झानो, कोटो हो, शेख भिखारी, अनंत सभी हमारे वीर शहीदों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और बिना अबो सूर संगीत खोन है से डरकार माझी बाबा नाइके गोड़े जुग बराने माझी चाको बराबरी गो बाबा को और दुलड़ बेटी बहन को बेटा को सनम को के इनसे मोनड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार, सभी के जोहार, काकी के माई के सभी के गोड़ लागे हो। और अपन छोटे को भाई बहन को आशीर्वाद। और मैं ये बस बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ हमारी भारी तादाद में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई, दादा, छोटे बच्चे, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी के साथ मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। जोर से साथ में मिलकर बोलेंगे जोहार, जोहार। और याद रखिएगा, गर्व से लीजिएगा ये जोहार। ये जोहार है झारखंडियत की पहचान, ये जोहार है हमारे मान सम्मान का, हमारा प्रतीक। और आज जिस तरीके से हम अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, वीर शहीदों का नाम गर्व से लेते हैं, हमारे अभिभावक लोगों का नाम गर्व से लेते हैं, दिशंगु ऋषि सोरेन जी का नाम गर्व से लेते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इन्होंने हमारे झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने अपना परिवार, अपना अपनों का प्यार त्याग करके अपने झारखंड, अपनी माटी, अपने जंगल जमीन से प्यार किया है, उन सबों को मेरी तरफ से जोहार है। और वो झारखंड की जोहार इसलिए है क्योंकि उन्होंने, हर एक शहीद ने अपना प्यार, अपना परिवार, अपना माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को छोड़ करके जिस तरीके से त्याग और तपस्या की परिभाषा हम लोगों को सिखाई है, उनकी कहानी, उनकी गाथा हमें ये कहती है कि ये झारखंड है भूमि संग्राम की, ये झारखंड है भूमि उन लोगों की जो अपना सर कभी झुकाते नहीं है, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे पास संसाधन क्यों ना हो, अगर कम संसाधन भी हो, उस वक्त भी अगर मन में रहता है तो जिगरा रहता है, मन में रहता है तो ताकत रहती है। और ये विश्वास आपके जो सीने में आज भी बहती है, वो हमारे पूर्वजों की दी हुई है। आज ये धरती, आज ये लहलहाते खेत, ये सुंदर सुंदर पहाड़, आज झरने, हम प्रकृति की जब शोभा की बात आती है तो झारखंड अव्वल नंबर पे आता है। झारखंड में जहाँ जाइए, अगर आप रास्ते से अपना सफर तय कर रहे हो, चाहे आप ऊपर हेलीकॉप्टर से तय कर रहे हो, ये सुंदर सोना झारखंड किसका है? ये सुंदर सोना झारखंड आपका है। ये सुंदर सा झारखंड
हमारा है और इसको सुंदर बनाने का काम, इसको समृद्ध बनाने का काम अगर कोई कर रहा है झारखंड में, तो हमारे आदरणीय आपके प्यारे बेटा, आपका प्यारा दादा हेमंत सोरेन कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मानते हैं? और ये याद रखिएगा, झारखंड में गरीब, गुरबा, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी कोई भी अगर है, इनको अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे विशम गुरु जी के मार्गदर्शन पे आपके प्यारे बेटा हेमंत सोरेन जी ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे बता रहे थे आदरणीय बेबी देवी जी, आजकल झारखंड में क्या चल रहा है? मैया चल रहा है। क्या चल रहा है? सुनाई देता है ना सबको? सब किसकी बातें करते हैं? किसकी मैया बातें करते हैं? भैया लोग बता दीजिए किसकी बातें करते हैं? हाँ, मैया सम्मान योजना। तो आजकल झारखंड में क्या चल रहा है? मैया सम्मान योजना। तो ये जो मैया है, ये हमारी मैया आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई के साथ हम लोग अपनी यात्रा शुरू किए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी 23 तारीख से हमने यात्रा शुरू की थी। 3 प्रमंडल गए और हर एक जगह हम लोगों को हमारी आधी आबादी के साथ हमारे भाई दादा का बहुत सारा प्यार मिला। और ये प्यार मिलना, ये आशीर्वाद लेना, ये किस लिए है? क्योंकि झारखंड में ये पहली बार है। आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के बारे में अगर किसी ने सोचने का काम किया है तो आपके बेटा हेमंत सोरेन ने किया है। अगर ये सम्मान दिलाने का काम किया है तो आदरणीय बेबी देवी जी ने किया है। जो खुशियां, जो चेहरों में चमक और आंखों में दमक दिखती है, उसका अगर कोई हकदार है तो आदरणीय बेबी देवी जी और हेमंत सोरेन जी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ हमारी आधी आबादी से, मैं पूछना चाहती हूँ हमारे भाई दादा से कि मैया सम्मान योजना आपको कैसी लग रही है? हमारी दीदी बहनें बताइए, माँ काकी कैसी लग रही है? अपना हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? और अभी मैडम ने आपको बताया ये सम्मान की राशि दिसंबर से भी बढ़ने वाली है। ये आपकी राशि 2500 प्रतिमाह हो जाएगी। क्या जरूरत है? मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या जरूरत है। ये जरूरत इसलिए है, जब आधी शक्ति, हमारी आधी जब आबादी है तो हमारा हक भी आधा होना चाहिए। और उसके लिए एक ये प्रयास है आपके बेटा, आपके दादा की तरफ से कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाना है। उन्हें लाइन में पीछे नहीं, उन्हें आगे खड़े होना है। अगर परिवार में, अगर मान सम्मान समाज में, हमारे चाहे जिस भी क्षेत्र में हमारी महिलाएं काम करती है, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो या कामकाजी के रूप में हो, उन सबों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर सफल इसलिए बनाना है क्योंकि ताकत आपके हाथ में है। एक स्त्री, एक महिला अपने घर परिवार का पालन पोषण किस तरीके से करती है आप सभी को पता है। सबके उठने से पहले, सबसे पहले उठती है, पूरे अपने बच्चों का, सास ससुर का, पति का देखभाल करती है और दिन भर खटती है। और घर आने के बाद बच्चों को सही समय पे खाना देना, सास ससुर को सही समय पे दवाई देना, पति वापस आए तो उनको खाना देना, फिर सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाती है। लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं मांगती है, आपसे मांगती है सिर्फ थोड़ा सा स्नेह, थोड़े से 2 मीठे बोल। और ये 2 मीठे बोल करने का या मांगने का उसका हक बनता है। वो दिन से
सुबह से लेकर रात तक खटती है और जानते हैं ये शरीर है, तो शरीर खटता है, उम्र बढ़ती है। और ये जो सम्मान राशि के तौर पे, सहायता की राशि के तौर पे हमारी आधी आबादी को झारखंडी सरकार ने जो ये प्रोत्साहन राशि दी है, ये इसलिए दी है ताकि आप अपने बारे में सोच सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी माँ, हमारी स्त्रियां, हम लोग सब अगर कुछ भी जेब में आता है तो अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती हैं और अपने बारे में चिंता कम करती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, हम माएँ हैं, हम खुद मजबूत रहेंगे। जैसे पेट में कोख में 9 महीने बच्चे रहता है, तो माँ जितना अच्छा खाना खाती है, बच्चा उतना स्वस्थ होता है। तो माँ, बेटियां जब हमारी बड़ी होंगी तो उनको मजबूत करने का काम कर रही है झारखंड सरकार। आज आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, जब हमारे बड़े भैया स्वर्गीय जगन्नाथ दास जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ऐसे काम किए, मैं आपको बताना चाहूंगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नेतरहाट जो हमारा स्कूल है, उसके तर्ज पर झारखंड में 3 विद्यालय खोले हैं। एक आपका डुमरी में, यहाँ पे नावाडीह में भी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। क्यों जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना? हर कोई बात शिक्षा की क्यों करता है? क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे, आपको अपने हक के बारे में पता होगा, आप किताबें पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको भूगोल समझ में आएगा, आपको इतिहास समझ में आएगा, और कौन कौन कहाँ किस तरीके से अपना, चाहे झारखंड हो, चाहे देश हो, पूरे विदेश हो, सबके बारे में आपको पता चलेगा। इसलिए हर एक छात्र का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जगन्नाथ दास जी ने हमारे पारा शिक्षकों की वेतन को भी 50% की वृद्धि कराई थी। रसोई दीदियों के मानदेय को बढ़ाया था। और जिस तरीके से वे जुझारू तरीके से पूरे क्षेत्र को, अपने समाज के लोगों को, अपने झारखंड के लोगों को जोड़ करके चलते थे, मैं सलाम करना चाहती हूँ, इस मंच से उनको नमन भी करना चाहती हूँ। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इससे सबक आप लोगों को सीखने की ये जरूरत है कि वो व्यक्ति जो, मुझे पता चला हमारी बेबी देवी जी बताती है कि अगर फोन 1 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, जगन्नाथ दा कभी भी अगर फोन आने के बाद उस जगह में कोई घटना हुई है, वहां नहीं पहुंचते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। एकदम पहुंचता है। सही है कि नहीं है? और वो वैसे व्यक्ति हैं, जब उनका लंग ट्रांसप्लांट, छाती वाला जब ट्रांसप्लांट हुआ, हेमंत जी ने उनको बोला कि दादा, आप कोविड का समय है, आप घर में रह करके आराम करिए, लेकिन इतना जुनूनियत कहां से लाते हैं? अंदर में अपने लोगों के लिए काम करने की तत्परता कहां से लाते हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक सिपाही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। अगर आज किसी यहाँ पे व्यक्ति की कमी हो रही है, महसूस होती है, तो वो जगन्नाथ दास जी हैं। हमारी खतियानी बात हो, हमारे प्रभावशाली खोरटा भाषा की बात हो, वो हमेशा बुलंद होकर के अपनी बातों को रखते थे। आज हम लोग यहाँ पर, मैं सब जानते हैं कि बेबी देवी जी है, और बेबी देवी जी भी गृहिणी थी। आज इस मौके पर मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी का, कि इन्होंने अपनी मैया सम्मान यात्रा में मुझे अपने साथ जोड़ा। बहुत बातें सीखने को मिली मैडम से, और जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगी, ये मेरा ध्यान रखती थी दीपिका जी और मेरा, वो हमेशा हम लोग को डांट लगाती थी कि अगला कार्यक्रम आने वाला है, जल्दी से तुम लोग खाती हो कि नहीं खाती हो, तुम लोगों को भाषण भी देना है।
और ये जो प्यार है, अभी भी आते समय यही बोली कि तुम खाई हो, तो मैंने बोला नहीं खाए हैं, तो बोलेगी खाओ चुपचाप जल्दी से जल्दी, नहीं तो अभी तुमको बहुत भाषण देना है। मैंने बोला कि ये जो प्यार एक माँ स्वरूप, बड़ी भाभी स्वरूप, और जिस तरीके से वो हर जगह में मेरा ख्याल रखती है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हमारी झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी, हमारी बड़ी भाभी, बड़ी माँ, मैं जो कहूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सशक्त महिला वो महिला है जिन्होंने कोविड के समय में, हम लोगों ने तो अपना जगन्नाथ दा को खोया था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा परिवार उनका बिखर गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डुमरी की जनता ने उनके विश्वास को और उनको ये कभी महसूस होने नहीं दिया कि जगन्नाथ दा हमारे बीच में नहीं है। मैं जोर से आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जिंदाबाद करिए हमारी बेबी देवी जी का, जोर से जिंदाबाद करिए, जिंदाबाद करिए। ये अमर रहे, अमर रहे। आज हमारे बीच में एक वो सशक्त महिला है जो घर में गृहिणी के रूप में काम कर रही थी और कोविड के बाद आज एक सम्मानित हमारी झारखंड मंत्री के रूप में काम कर रही है। और ये वो चेहरा है जिन्होंने ये दिखा दिया कि एक मैया, झारखंड की हजारों लाखों मैया को जो सम्मान देने का काम की है वो इनके विभाग से हुआ है। और जोरदार तालियां आप जरूर बजाइए कि जब घर की गृहिणी इतनी ताकतवर हो सकती है, जब गृहिणी इतनी, जब अपनी पायदान से अपनी घर की दहलीज से बाहर रखती है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, वो बखूबी उसको पूरा करती है। और उदाहरण आप सभी के सामने में है। आज हमारी लाखों महिलाओं के चेहरों में, बिटिया के, बहनों के चेहरों में जो खुशियां हैं, उनका कारण है बेबी देवी जी, उनका कारण है हेमंत सोरेन जी। आज ये झारखंडी बात से बहुत अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, सभाएं बहुत चलेंगी और सब लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। झारखंड में बताइए, बिजली बिल माफी हुआ, बिल का क्या आया? क्या आया? बिल का नंबर बताइए, क्या आया? क्या आया? बिजली बिल का नंबर क्या आया? हमारे किसान भाई लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, उन लोगों का भी क्या आया? ऋण माफी हुआ। तो ऋण माफी हुआ, हर एक किसान का 2-2 लाख का ऋण माफी हुआ। उसका बिल कितना आया? 0। कितना आया? 0। कितना आया? 0। तो अब हमको झारखंड में खाता किसका 0 करवाना है? तैयार है ना? तैयार है आप लोग? खुशियों का 0 आपके चेहरे में और दुखों का 0 हमारे विपक्षियों के चेहरों में, जो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ झारखंड में चलेगी तो अबुआ सरकार चलेगी, हमारी बिटियों की सरकार चलेगी, हमारी माताओं बहनों की सरकार चलेगी, हमारे भाई दादा की सरकार चलेगी, बड़े बुजुर्गों की सरकार चलेगी। आज ये लोग बाहर से आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं
पहले क्या बोलते थे? डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार की हम लोगों ने कितने साल पूरे किए? 5 साल हमने पूरे कर लिए। और झारखंड में किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए थे। कोई भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए थे। अगर इतने ही आप लोगों ने 5 साल पूरे किए थे डबल इंजन की सरकार ने, तो हमारी आधी आबादी के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? हमारी आधी आबादी को प्रोत्साहन राशि देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सोच लेकर के कौन आया है? आप ही बताइए, कौन लेकर के आया है ये सोच? हमारी दीदी बहनों को मैं पूछना चाहती हूँ, कौन ये लेकर के आया है आधी आबादी के बारे में? कौन लेकर आया? कौन लेकर के आया? और आज विद्यालय में सावित्रीबाई फूले की योजना चल रही है। कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक की बच्चों को प्रोत्साहन राशि 40,000 मिल रही है, ताकि उनकी पढ़ाई भी बीच में ना छूटे। विदेश में जाकर आपको पढ़ने का सपना रखते हैं और आप उस एग्जाम को पास करते हैं और विदेश अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपका एक भी रुपया आपके जेब से नहीं कटेगा। आज शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो झारखंड में हम लोगों ने, झारखंडी सरकार ने, आपकी अपनी सरकार ने हमारे विद्यालय को खोलने का काम किया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। लेकिन हमारे विपक्षी वाले क्या करते थे? जब उनकी सरकार बनी थी डबल इंजन की, ये झारखंड में स्कूलों को बंद करने का काम करते थे। अब वो आवाज जिसको आज हम बोलते हैं, झारखंड का जितना उसमें पैसा था कि जिससे झारखंड के गरीबों का आवाज बने, हमारे भाजपा के साथी क्या किए? जहां इनकी सरकार थी वहां पे वो पैसे की राशि को पहुंचा देते हैं, लेकिन झारखंड के गरीबों को इनको कोई चिंता नहीं थी। और झारखंड में अब वो आवाज कौन लेकर के आया? आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा लेकर के आया। 20 लाख परिवारों को अब वो आवाज देने का काम किया है। और एक नहीं, 3 कमरे के साथ रसोई घर देने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार, ये झारखंडी सरकार, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, और साथ ही हमारे बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, रोजगार सृजन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम के साथ हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगी हेमंत जी की सोच ये है। चाहे हमारी दिव्यांग हो, हमारे वृद्ध हो, हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना है। इसमें आप लोग फलदार पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और उसकी देखभाल करने के लिए भी जो राशि है वो आपकी झारखंड सरकार देती है। ये सोच कहां से हेमंत सोरेन जी ला रहे हैं? ये सोच हमारे झारखंड के लोगों को आगे निरंतर बढ़ाने की ये सोच है। और मैं आप तीना आपे नोडे हे नको उनको लगी मिताई बनाए झारखंड में तो सनम बुगो होड़ लगी बेटी बहन को लगी मैया सम्मान योजना का नाम। और वो मैया सम्मान योजना रे पहले तो 20,000 टका हुई करता है, लेकिन 9 दिसंबर होए ओना तो 2,500 टका हुई हुआ साल रिया दो 30,000 टका 9 टका तो आपे लगी के कर गया है। आपे बेचते पढ़ाको पे, आपे या ओड़ा, आपे या गिदरा को, आपे को बेचते ताहे को लगी, आपे या मान सम्मान बढ़ाव लगी नोआ तो योजना कर गया है। और नोना साथ साथ पूरा झारखंड में सोमरे अब वो आवास रिया योजना हो, चाहे पेंशन रिया योजना हो, बिरसा हरित ग्राम रिया योजना हो, सावित्रीबाई फूले रिया योजना हो, और कोड़ा गिदरा लगी रोजगार सृजन योजना हो, उनका के आयमा कमी के ना आज सनम होड़ लगी होना, चाहे पढ़ाओ गिदरा, चाहे पेंशन होड़, चाहे सनम अब वो कोड़ा गिदरा लगी आया करनी एहोड लगी 9 टका कर गया है। नोआ हटाओ करते नोआ तो ओको या बुके दे नोआ दिसम गुरुजी रेन बेटा आपे रेन दादा आपे रेन बेटा हेमंत सोरेन के अबू के दाए। और
ओना दो ओकोई लगी नुआ झारखंड के सोम लगी नुआ झारखंड बढ़ाव लगी और नुआ नितो दो चुनाव हो सटे रहना है नुआ इलेक्शन रिया नुआ दो चुनावी सभा हो शोभा कान के आपे तो बढ़ाई गया नितो आयमा होड़ कही जुआ को मरांग केंद्र को मंत्री एटा दिसोम रिया मुख्यमंत्री आबोरे झारखंड रे होती ना मुख्यमंत्री का ना पूर्व उनको हिजुआ को आपे को तला रे और उनका के लइया गे नुको को तो कमी तो बाको कमी दाको आपे के लइबे नुआ जहां तीना योजना कान गया नुआ दो आपे सनम को लगी नुआ खाली आदिवासी लोग का पूरा झारखंड दिसोम लगी नुआ दो कमी में ना सरपंच साहब आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ जितनी योजनाएं हमारी यहाँ पे चल रही है ये योजनाएं आप लोगों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को मजबूत करने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं और ये झारखंड हमेशा से संघर्षशील रहा है। अगर झारखंड अपना पैसा मांगता है केंद्र से 1,36,000 करोड़ ये पैसा किसका है? ये पैसा आप लोगों का है। झारखंड का अपना पैसा है। इससे अच्छे स्कूल रोजगार हॉस्पिटल कितना कुछ बन सकता था लेकिन केंद्र सरकार हमेशा से हम लोगों के साथ भेदभाव का काम करती है और हमारा पैसा झारखंड का अपना पैसा ये लोग देना नहीं चाहती है। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ पूछना चाहती हूँ आपको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए आपको अपना पैसा? माता मैंने आप बताइए अपना पैसा चाहिए? तो अगर चाहिए तो हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? है? जोर से अपना सब भाई दादा बहन अपना हाथ उठा के बताइए आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? है सब लोग लड़ने के लिए तैयार है? सब लोग लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? और आने वाले वक्त में अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हम लोग पूरा झारखंड घूम रहे हैं और आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है तो सब साथ में एक बार बोलेंगे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हमारे जगन्नाथ दा अमर रहे, जगन्नाथ दा अमर रहे, जगन्नाथ दा अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। और लड़ाई के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? और ये जोश ये खरोश खत्म नहीं होना चाहिए। ये झारखंड है, बाहर से अगर जितने भी बड़े बड़े नेता आ जाए हमारे जितने भी लोग आ जाए इस बार बता देना है जिस तरीके से 2019 का चुनाव हुआ था उससे भी दमदार चुनाव और उसका रिजल्ट हमारी झारखंड की आवाम हम झारखंड के लोग अपने प्यारे दादा हेमंत सोरेन को प्यारे बेटा हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जोर से बताइए खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। हमारे भाई दादा खड़े हैं, हमारी बहनें सब खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग लोग सब खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आज इस जगह में आप लोग आए हैं। आज मुझे पता चला कि इसी मैदान में आगे में 2019 के समय में हेमंत जी आए थे और मैं कह सकती हूँ कि चुनावी माहौल में ये पहली सभा है। आदरणीय बेबी देवी जी के साथ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत आभार करना चाहती हूँ और आप सभी को
मैं झारखंडी जोहार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, आदाब करना चाहती हूँ और तिना आपे नो सुर संगीन है ना को सनाम कोगे इनसेन खोल आयमा आयमा सरहाव और अड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। जय झारखंड।